सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में फुटबॉलर्स को फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट तक आगे बढ़ने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है एंड ड्यू टू सम न्यूरोजेनिक एंड सम हार्मोनल फैक्टर्स ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होता है। उसी को हम कहते हैं हाइपर पेरिस्टाल्सिस। अब ये हाइपर पेरिस्टाल्सिस प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है एंड इसी हाइपर पेरिस्टाल्सिस के कारण इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंग्स तक जाता है। अब देखा जाए तो ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ लगती है सुनने के लिए कि ये लंग्स तक कैसे जाता है करके, लेकिन आप देखोगे कि इसके पीछे काफ़ी सेंस है जो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसे मैंने 14 स्टेप्स में डिवाइड किया है, इसे हम एक एक स्टेप्स वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हाइपर पेरिस्टाल्सिस इन प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या होगा ना, हाइपर पेरिस्टाल्सिस होगा, उसके कारण क्या होगा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइपर पेरिस्टाल्सिस के कारण प्रॉक्सिमल पार्ट में जो इंटेस्टिनल सेल्स है, अब उस इंटेस्टिनल सेल्स को ज़्यादा एक्टिवेशन मिलेगा। तो इंटेस्टिनल सेल्स कैसा हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेटेड होंगे। हाइपर एक्टिवेटेड होने के कारण क्या होगा कि वो इंटेस्टिनल सेल्स हाइपर सिक्रेशन करेंगे, वो अपना सिक्रेशन बढ़ाएंगे, उसी को हम कहेंगे हाइपर सिक्रेशन। एंड इंटेस्टिनल सेल्स का जो सिक्रेशन है वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो जाएगा इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। अब इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में वो सिक्रेशन जाने के बाद वहाँ पे अक्यूमुलेट होगा। सो ये इंटेस्टाइनल अक्यूमुलेशन 5 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट इज सलाइवा, सेकेंड इज बाइल, थर्ड वन इज गैस्ट्रिक जूस, फोर्थ वन इज पैंक्रेटिक जूस एंड फिफ्थ वन इज फूड पार्टिकल्स। सो दिस इंटेस्टाइनल सिक्रेशन अलॉन्ग विद द फूड पार्टिकल ये काफ़ी अच्छा कल्चर मीडिया बनता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ड्यू टू विच ये बैक्टीरियाज क्या होगा, अच्छी तरीके से ग्रो होंगे एंड बैक्टीरियाज की मल्टीपल कॉपीज तैयार होंगी दैट विल इन्वेड द इंटेस्टाइनल वॉल्व। ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्रो होने के बाद इंटेस्टाइनल वॉल को इन्फेक्ट करेंगे। अब उस इंटेस्टाइनल वॉल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स जो रिलीज होंगे। अब उस केमिकल्स को हम कहते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस क्या होता है ना, बेसिकली साइटोकाइनेंस आर द प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। मतलब साइटोकाइनेंस क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों, जल्द ही ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड दो काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइट्रिक ऑक्साइड साइटोकाइनेंस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, ड्यू टू विच साइटोकाइनेंस बन नहीं पाएंगे एंड साइटोकाइनेंस ना बनने के कारण इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगी और इवेंचुअली वो स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड काम जो नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा वो है स्मूथ मसल लेयर के टोन को कम करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि स्मूथ मसल लेयर अपना काम नहीं कर पाएंगी, पेरिस्टाल्सिस नहीं कर पाएंगी, ड्यू टू विच पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगा स्लो होगा एंड इवेंचुअली वो स्टॉप हो जाएगा। दैट विल लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। अब एब्डोमिनल डिस्टेंशन में क्या होता है ना, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में डिस्टेंशन होगा। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में डिस्टेंशन होने के कारण क्या होगा, उस ल्यूमेन के आजू बाजू में जो ब्लड वेसल्स है, उस ल्यूमेन के आजू बाजू जो ब्लड वेसल्स है उसे टेंशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्लड वेसल को टेंशन का सामना करना पड़ेगा, इसके कारण क्या होगा, एंडोथेलियल जो है ब्लड वेसल की वो डैमेज होंगी। अब एंडोथेलियल जब डैमेज होगी ब्लड वेसल की तो उस एंडोथेलियल डैमेज के कारण एंडोथेलियल में इंजुरी क्रिएट होंगी। अब ड्यू टू विच एंडोथेलियल गैप्स क्रिएट होंगे। एंडोथेलियल गैप्स क्रिएट होने के कारण क्या होगा, जो ल्यूमेन में बैक्टीरिया है प्रेजेंट, वो बैक्टीरिया उस गैप्स की मदद से ब्लड वेसल के अंदर जाएगा फ्रॉम ल्यूमेन टू ब्लड वेसल्स। अब ये बैक्टीरिया ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये बैक्टीरिया जो है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के मदद से लंग्स तक जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद ये बैक्टीरिया शांत तो बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। ड्यू टू द इन्फेक्शन वो न्यूमोनिया कॉज करेगा एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड माइट पॉसिबल कि वो सेप्सिस भी कॉज करेगा। तो आइए नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे लिखेंगे 14 पॉइंट्स में। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है हाइपर पेरिस्टाल्सिस का होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट में होगा। उसके कारण क्या होगा, हाइपर पेरिस्टाल्सिस के कारण हाइपर एक्टिवेशन होगा इंटेस्टाइनल सेल्स का। इंटेस्टाइनल सेल्स हाइपर एक्टिवेटेड होने के कारण हाइपर सिक्रेशन करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि ये हाइपर सिक्रेशन जो है, अब ये हाइपर सिक्रेशन जो है वो लुमेन में जमा होगा, अक्यूमुलेट होगा। फोर्थ पॉइंट इज अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेट होने के कारण क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा प्रॉक्सिमल पार्ट में। अब क्या होगा कि ये जो अक्यूमुलेशन है वो दो टाइप का रहेगा, एक तो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन एंड सेकंड वन इज फूड पार्टिकल्स। दे बोथ विल कंस्टिट्यूट अ गुड कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नंबर्स में इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच इवेंचुअली इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड दो काम करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टॉप करेगा
एंड सेकंड थिंग इज पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा एंड इवेंचुअली उसको भी स्टॉप कर देगा। पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, उसके कारण क्या होगा, इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड ड्यू टू विच इवेंचुअली इट विल लीड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने के कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है लुमेन के आजू बाजू के वो स्क्वीज होंगे। वो स्क्वीज होने के कारण क्या होगा कि लुमेन के अंदर का बैक्टीरिया जो है वो एंडोथेलियल डैमेज के कारण एंडोथेलियल को क्रॉस करके ब्लड वेसल के अंदर चले जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया का जाएगा फ्रॉम प्रॉक्सिमल पार्ट इट विल एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद ये बैक्टीरिया सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद ये बैक्टीरिया लंग्स में जाएगा एंड लंग्स में जाने के बाद ये न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेप्सिस कॉज करेगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में पहला फीचर आएगा एब्डोमिनल पेन। अगर एब्डोमिनल पेन अम्बिलिकल रीजन में हुआ दैट विल इंडिकेट कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। अब वही जहां एब्डोमिनल पेन पेरिफेरल रीजन में हुआ एब्डोमेन के दैट विल इंडिकेट कि ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सेकंड फीचर इज एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड फूड पार्टिकल्स। इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल पार्ट में अक्यूमुलेशन होगा, उसी अक्यूमुलेशन के कारण वहां एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन होगा। प्रॉक्सिमल पार्ट में अक्यूमुलेशन होने के कारण वो फूड पार्टिकल जो है प्रॉक्सिमल पार्ट में वो रिफ्लक्स होगा, उसका रिफ्लक्स होगा दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। उसी रिफ्लक्स के कारण वोमिटिंग इंड्यूस होंगी एंड अगर वोमिटिंग हो गई तो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा बॉडी में का, दैट विल इंडिकेट डिहाइड्रेशन एंड वोमिटिंग। डिहाइड्रेशन होने के कारण बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी दैट विल क्रिएट कॉन्स्टिपेशन। सो नाउ लेट्स मूव टू द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट। इन्वेस्टिगेटिव पार्ट में पेशेंट का हम पहले करेंगे सीबीसी में अगर हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का काउंट अगर कम आएगा दैट विल इंडिकेट कि ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे लुमेन में माइट पॉसिबल हीमोरेज हो चुका है। वही जहां अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ के आएगा दैट विल इंडिकेट कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड सेकंड वन इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है ना, ड्यू टू वोमिटिंग डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के कारण होगा क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस होगा बॉडी में। उसी को चेक करने के लिए हम सोडियम पोटेशियम के लेवल्स चेक करेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसे हम आईवी फ्लूइड्स की मदद से रिस्टोर करेंगे। एंड थर्ड वन इज यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस। तो हम पेशेंट का यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस करेंगे टू चेक कि ऑर्गन्स को कोई इंजरी तो नहीं हुई है। सो नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट पार्ट दैट इज अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन ये है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी होने के कारण उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले, ओटी में शिफ्ट करने से पहले पेशेंट का कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट करने के लिए एक न्यूमोनिक है, इसका नाम है ABCDEF। ए से होता है एस्पिरेशन, हम एस्पिरेशन करेंगे लुमेन में विद द हेल्प ऑफ आरटी। आरटी मीन्स राइल्स ट्यूब। ठीक है। सेकंड वन इज बॉवेल केयर। बॉवेल केयर करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव्स। सी फॉर चार्ट, अच्छे से चार्ट मॉनिटरिंग करेंगे। उस मॉनिटरिंग में क्या होगा, TPR दैट मीन्स टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है। एंड डी फॉर ड्रग्स, उसे हमको पता है कि ओटी के टाइम पे माइट पॉसिबल कि इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वही ना हो इसलिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। वही जहाँ E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। इट इज़ अ सुपरफिशियल जनरल सर्जरी जहाँ सुपरफिशियली एग्जामाइन करते हैं, इवेल्यूट करते हैं कि जो इंटेस्टाइन में जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर इंटेस्टाइन में जो इंजरी है वो किस पार्ट में है। एंड वही F स्टैंड फॉर फ्लूइड। हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आईवी फ्लूइड्स देते हैं टू कंपेंसेट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। सो द लास्ट वन इज अबाउट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या होगा, बॉवल रिसेक्शन होगा। उसी को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एंटेरेक्टोमी। एंटेरेक्टोमी ये जो है ये दो शब्द से बना है, एंटर एंड टॉमी। एंटर मीन्स इंटेस्टाइन, टॉमी मीन्स टू कट। एंटेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जहां हम ब्लॉकेज को अनब्लॉक करेंगे, उसके रिपेयर करेंगे। एंड अगर वही इंजुरी इरिपेरेबल होगी तो हम उसे रिपेयर नहीं करेंगे, उसे हम रिमूव करेंगे बाय द मीन्स ऑफ कटिंग द बॉवल इंटेस्टाइन।